बचपन से ही सांपों से डरने वाले व्यक्ति के तौर पर 1997 की फिल्म एनाकोंडा वास्तव में अनगिनत लोगों के लिए बचपन का एक बुरा सपना साबित हो सकती है। इस फिल्म ने हॉरर स्नेक फिल्मों की विधा की शुरुआत की, साथ ही इसने दर्शकों के मन में रहस्यमय अमेज़न वर्षावन के प्रति आकर्षण और भय का मिला जुला भाव पैदा किया। डर, चाहे कितने ही साल बीत गए हों, इसे फिर से याद करना आज भी उतना ही जरूरी है। कहानी की शुरुआत अमेज़न नदी के किनारे रात के समय होती है, जहाँ एक आदमी वह घबराकर मदद के लिए पुकारने लगा। उसके चेहरे पर दहशत साफ झलक रही थी, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। अचानक केबिन के निचले हिस्से से एक अजीब सी आवाज आई और उस आदमी को तुरंत एहसास हुआ खतरा मंडरा रहा था। जहाज पर सवार छोटे जानवर भयभीत थे। ऐसा लग रहा था कि कोई और भी भयानक शिकारी प्रकट होने वाला है। उस आदमी ने तुरंत लकड़ी के तख्तों से दरवाजा बंद कर दिया। उस क्षण ऐसा लगा मानो किसी शक्तिशाली जीव ने जहाज के ढांचे पर हमला किया हो और नीचे बिछी लकड़ी की पट्टियों को भी भेद दिया हो। वह आदमी घबरा गया और उसने दरवाजा खोल दिया। वह छत की ओर भागा, लेकिन उसके पीछे मौजूद भयानक प्राणी की आवाज तो सुनाई दे रही थी, वह दिखाई नहीं दे रहा था। वह आदमी एक ही झटके में छत के बिल्कुल ऊपर तक चढ़ गया। ठीक इसी क्षण भागने का कोई रास्ता न होने और बचने की कोई उम्मीद न दिखने पर उस आदमी ने राक्षस के हाथों खाए जाने से बचने के लिए खुद को गोली मारने का फैसला किया। फिर दृश्य बदलता है। किंवदंती के अनुसार प्राचीन और रहस्यमय जिक्सिया लोग अमेज़न बेसिन के उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में रहते थे। वे एकांत में रहते थे और आदमखोर सांप को अपने प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करते थे। उन्हें संरक्षक देवता माना जाता है। वैज्ञानिक डॉ काइल को इसमें बहुत रुचि है और उनकी प्रेमिका, जो एक अश्वेत महिला है, इस जनजाति पर एक फिल्म बनाना चाहती है। स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं पर आधारित एक वृत्त चित्र जो उन्हें आधुनिक सभ्य लोगों की नजरों में वापस लाएगा, निश्चित रूप से उन्हें बहुत धन कमा कर देगा। इसके बाद दोनों ने मिलकर 7 लोगों की एक फोटोग्राफी टीम बनाई। अमेज़न वर्षावन की यात्रा की तैयारी कर रही टीम ने अपना सामान पैक किया और एक जर्जर नाव पर सवार होकर अमेज़न वर्षावन के मध्य की ओर चल पड़ी। वे उस पौराणिक रहस्यमय जनजाति की तलाश में उस भूमि के मध्य भाग में गहराई तक चले गए, इस बात से अनजान कि उनकी यात्रा उन्हें नरक के समान भयावह स्थान पर ले जाएगी। शुरुआत में मौसम सुहाना और धूप वाला था, लेकिन जैसे जैसे वे वर्षावन में और अंदर जाते गए, उन्हें रास्ते में खराब मौसम का सामना करना पड़ा। अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और फिर पास ही फंसी एक नाव पर एक बूढ़ा आदमी मदद की गुहार लगा रहा था। उसकी नाव का लंगर टूट गया था, इसलिए उसके पास काइल और उसके समूह से सहायता मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अच्छे इरादों से लोगों ने फंसे हुए बूढ़े व्यक्ति को बचाया। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके आने से उन पर घोर विपत्ति आएगी। वह बूढ़ा व्यक्ति फिर नाव ने बेहतरीन शिकार कौशल का प्रदर्शन करते हुए झट से एक मछली पकड़ ली। पता चला कि वह बूढ़ा आदमी, उनका नाम लाओ वांग है और वे एक पेशेवर सांप पकड़ने वाले हैं जो साल भर काम करते हैं। इस वर्षावन में मंडराते हुए उन्हें पता चला कि काइल और उनका समूह पौराणिक पश्चिमी जियामाजू का फिल्मांकन करने के लिए वहां मौजूद थे। अमेज़न वर्षावन में साहसिक यात्रा करने के बाद लाओ वांग उन्होंने संकेत दिया कि उन्हें उनका सटीक स्थान पता है और उनकी जान बचाने के उपकार के लिए ओल्ड वांग कुछ करने को तैयार थे। वह उनके लिए आगे आगे चल रहा था, लेकिन सभी लोग बूढ़े वांग को अविश्वास भरी नजरों से देख रहे थे। मामला जितना सतही तौर पर दिख रहा था उतना सरल नहीं था। मुझे हमेशा लगता था कि बूढ़े वांग के कुछ छिपे हुए इरादे थे, लेकिन फिर भी हम बूढ़े वांग के नेतृत्व में खुशी खुशी रवाना हो गए। इसके बाद समूह एक नदी के पास पहुंचा और उन्होंने नदी के किनारे पश्चिमी शिया राजवंश के माजू द्वारा तराशी गई एक विशाल अजगर की मूर्ति देखी। तेंग, ऐसा लगता है कि वे लुप्त सभ्यता से काफी दूर जा चुके हैं। वे काफी करीब थे, लेकिन बारिश के कारण लाओ वांग और काइल अगले मार्ग को लेकर असहमत थे। पानी का स्तर बढ़ने के साथ लाओ वांग ने नदी के ऊपरी हिस्से की ओर जाने का सुझाव दिया। बहस के बाद सभी ने काइल के निर्देशों पर विश्वास करना चुना, जबकि ओल्ड वांग तिरस्कार के साथ खड़ा रहा। उनके चेहरे के भाव से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे अपने भीतर कुछ सुलग रहे हों। इसके तुरंत बाद अविश्वसनीय और खतरनाक परिस्थितियों की एक श्रृंखला घटित हुई। सबसे पहले ग्रे और उसकी प्रेमिका रात के अंधेरे में उन्होंने चुपके से जंगल में कुछ शरारत भरी हरकत की। हालात तब और बिगड़ गए जब अचानक उनका सामना एक जंगली सुअर से हो गया, जिससे दोनों आदमी बुरी तरह डर गए। सौभाग्य से बूढ़ा वांग उनके ठीक पीछे पीछे चल रहा था। वह व्यक्ति हाथ में शिकार करने वाली राइफल लिए हुए प्रकट हुआ और उसने मौके पर ही जंगली सुअर को गोली मार दी। जंगली सुअर को मारने के बाद बूढ़े वांग ने उसे नाव पर घसीटा और सभी को निर्देश दिया कि वे देर रात बाहर न निकलें। यह व्यवहार जहाज पर काइल की जगह जानबूझकर किसी और को लाने का प्रयास हो सकता है। अपनी प्रमुख स्थिति का लाभ उठाते हुए जहाज अपने गंतव्य की ओर अपनी यात्रा जारी रखता रहा। घोड़ों के खुर लगभग जमीन को छू रहे थे। सभी लोग अच्छे मूड में थे और वे सब मिलकर ताश खेलने लगे। अगर उनकी नाव
दुर्घटनाग्रस्त हो जाती तो एक रस्सी प्रोपेलर में फंस जाती, जिससे नाव हिंसक रूप से पलट जाती। कंपन रुकने के बाद काइल ने स्वेच्छा से सेवा देने का फैसला किया। वे मरम्मत करने के लिए तुरंत पानी में कूद गए, लेकिन नाव पर बैठे बूढ़े वांग के होठों पर एक अजीब भयावह मुस्कान थी, मानो वह कोई और बड़ी साजिश रच रहा हो। काइल ने प्रोपेलर के चारों ओर लिपटी रस्सी को काट दिया, यह सोचकर कि यह एक आसान काम होगा, लेकिन उसी क्षण उन पर एक अज्ञात जलीय जीव ने हमला कर दिया। ऐसा लग रहा था कि किसी चीज ने उसका गला घोंट दिया था। जब बचाव दल ने उसे नाव पर खींचा तो काइल लगभग मरणासन्न अवस्था में था। उन्होंने काइल के मुंह में कुछ पाया। एक घातक ततैया काइल पर झपट रही थी और अनुभवी बूढ़ा वांग उसे एक अच्छा घूंट पिलाने ही वाला था। प्राथमिक उपचार दिया गया और उसकी श्वास नली को काटा गया। एक गहरे घाव से उसे सांस लेने में मदद मिली, जिससे उसकी जान कुछ समय के लिए बच गई। हालांकि चोटों की गंभीरता के कारण वह केवल बिस्तर पर ही आराम कर सकता था, लेकिन बूढ़ा वांग फिर भी अड़ा रहा। उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचने की सलाह दी गई, अन्यथा उनकी जान खतरे में पड़ सकती थी। उन्होंने मूल रूप से उसी रास्ते से लौटने की योजना बनाई थी जिससे वे आए थे। वे वापस जा रहे थे, लेकिन बूढ़े वांग ने कहा कि एक रास्ता है। 2 दिन बचाने के बाद जियाओ हेई ने लाओ वांग के रुख में बदलाव पर सवाल उठाया और हेई मेई को याद दिलाया कि जीवन बचाने की अपनी उत्सुकता से प्रेरित होकर कोई भी निर्णय लेने से पहले सावधानी पूर्वक विचार करें। बहन ने शाओ हेई की बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और लाओ वांग की सलाह मानकर अपना रास्ता बदल लिया। मुझे आश्चर्य है कि बूढ़े वांग ने कितने दयालु लोगों की मदद की होगी। उन्हें उस जाल में फंसा लिया गया था जो उसने बहुत पहले बिछाया था। कई किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद वे अचानक एक बाढ़ के सामने रुक गए। बाढ़ ने उसका रास्ता रोक दिया और वह अश्वेत महिला तुरंत गुस्से में आ गई और बाढ़ लगाने का कारण जानने की मांग करने लगी। हालांकि बूढ़े वांग ने शांत भाव से उससे कहा कि वह शायद अभी हाल ही में आई है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह विस्फोटकों का इस्तेमाल कर सकता है, बस दवा डालकर इसे उड़ा दो। ब्लैकी ने बूढ़े वांग को तुरंत रोकते हुए कहा। उसे लगा कि नदी के किनारे बाढ़ लगाने का कोई कारण जरूर होगा, लेकिन बूढ़े वांग को ऐसा नहीं लगा। अगर हमने इस जगह को नहीं उड़ाया तो हमें 2 दिन का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ेगा। आप खुद फैसला कर लीजिए, मामला सुलझ गया है। इस बिंदु पर यदि भीड़ ओल्ड वांग के दृष्टिकोण से असहमत है, काइल का आधे रास्ते में ही मर जाना तय था। सारी तैयारियां पूरी होने के बाद एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे बाढ़ चकनाचूर हो गई। धमाके के स्रोत के कारण परिणाम स्वरूप जहाज का अधिकांश ईंधन नदी में गिर गया और उनकी आंखों के सामने एक भयावह दृश्य सामने आया। अनगिनत डरे हुए छोटे सांप नदी में गिर पड़े। नाव पर तुरंत ही अफरा तफरी मच गई। घबराई हुई भीड़ को देखकर बूढ़ा वांग अप्रत्याशित रूप से उत्साहित लग रहा था और उसने तुरंत सबको घबराने के लिए मना किया। अफरा तफरी मच गई। ये तो बस छोटे छोटे सांप थे। नाव से सांपों को जल्दी से हटाने के बाद सभी ने राहत की सांस ली। बूढ़े वांग को पता चला कि ईंधन का केवल एक ही डिब्बा बचा है। एक दिन की यात्रा के लिए इतना काफी था। वापसी यात्रा में क्या करना है वे बाद में सोचेंगे। नाव पर अपना नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए बूढ़े वांग ने जानबूझकर उसे उस जगह पर मोड़ा जहां वह पहले जा चुका था। उसने सबको बताया कि वहां ईंधन जमा होना चाहिए, इसलिए वह कप्तान और लिटिल ब्लैक को इस सुनसान झील तक ले गया। छोटी सी झोपड़ी में जियाओ हेई पीछे पीछे चल रहा था और वीडियो बनाना जारी रखे हुए था। हालांकि लाओ वांग के यहाँ आने का उद्देश्य तथाकथित ईंधन नहीं बल्कि उसे ढूंढना था। शिकार के उपकरण इसलिए सुरक्षित रखे गए क्योंकि नाव का कप्तान भी एक अवैध शिकारी था और ओल्ड वांग के साथ मिली भगत में था, लेकिन उस व्यक्ति ने पहले ही गोलियां चलाई थीं। उसने आत्महत्या कर ली। बूढ़े वांग ने कप्तान को सफलतापूर्वक मारने और जहाज पर नियंत्रण हासिल करने के लिए विशेष रूप से शियाओ हेई को ऐसा करने का आदेश दिया था। आप स्वयं ही बक्सा वापस ले जा सकते हैं, नाव को वहीं छोड़ दें। लंबी यात्रा के बाद दुर्भाग्यपूर्ण कप्तान वापस लौटने ही वाला था कि तभी वह गलती से फिसल गया और पानी में गिर गया। 1000 साल पुराना विशालकाय अजगर अचानक पानी से निकला और उस आदमी पर बेतहाशा हमला कर दिया। उसकी 18 पसलियां पल भर में चकनाचूर हो गईं। एक बार 2 हिस्सों में कट जाने के बाद वह व्यक्ति विरोध करने में लगभग असमर्थ हो गया था। उसने मदद के लिए पुकारने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल पाई। वह केवल निराशा से अपने साथियों को दूर जाते हुए देखता रहा। मरने से पहले उसे अपनी हड्डियों के टूटने की आवाज सुनाई दी। से कम महज 1 मिनट में विशालकाय अजगर ने अपनी पहली दौड़ पूरी कर ली। जहाज पर वापस आकर चालक दल ने अपने पीछे नाविक को देखा। वह अभी तक वापस नहीं आया है। लिटिल ब्लैक ने कोशिश की, एक आवाज सुनाई दी, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि नाविक पहले ही मर चुका था और विशालकाय अजगर उसे निगलने ही वाला था, क्योंकि नाविक ने नाव पर सवार होने के बाद जियाओ हेई ने वापस मुड़कर खोज करने का फैसला किया। एहतियात के तौर पर हेई मेई ने तुरंत लाओ वांग से साथ चलने के लिए कहा, लेकिन लाओ वांग ने तुरंत इनकार कर दिया। उन्हें पहले से ही पता था कि नाविक गंभीर खतरे में है। ब्लैक के पास साहस जुटाकर अकेले ही खोज करने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन हर जगह खोजने के बाद भी उसे नाविक का कोई सुराग नहीं मिला। अंत में उसे केवल वही टॉर्च मिली
जो उस कुशल व्यक्ति ने गिरा दी थी। जल्द ही शाओ हेई नाव पर लौट आया और जब सब लोग हैरान थे, लाओ वांग ने झटपट सांप की खाल का इस्तेमाल करते हुए उस व्यक्ति को देखते ही ज़्याओ हेई क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। आखिर यहाँ क्या हो रहा था? क्या इतना बड़ा सांप हो सकता है? बूढ़े वांग ने उन्हें बताया कि उसने इसे 3 साल पहले यहीं खोजा था। अब तो यह शायद और भी बड़ा हो गया है और वे अभी अभी गए हैं। उस डूबे हुए जहाज के चालक को विशालकाय अजगर खा गया था। पहले बाढ़ के कारण उनका जहाज इसलिए रुका हुआ था। इसे अवरुद्ध करने का कारण यह है कि यह क्षेत्र विशालकाय अजगर का है। अजगर में ऊष्मा संवेदक होते हैं जिससे पानी में मानव शरीर के तापमान का पता लगाना आसान हो जाता है। इसीलिए आपको अपने साथियों को ढूंढने की जरूरत नहीं है। वह पहले से ही विशालकाय अजगर के पेट के अंदर था। अगर वह इतने बड़े अजगर को पकड़ लेता तो कम से कम 100 मिलियन कमाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन उस अश्वेत महिला को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। उसके झूठ पर विश्वास करते हुए और यह सुनिश्चित न कर पाने के कारण कि नाविक सचमुच मर गया है या नहीं, उस अश्वेत महिला ने रात भर वहीं इंतजार करने का फैसला किया। अगर नाविक कल तक नहीं लौटा तो वे ओल्ड वांग ने जाने के लिए पूरी तरह से सहमति दे दी। उसी रात गे रुई ने ओल्ड वांग को ढूंढ लिया और बदला लेने के लिए उसके साथ रात बिताना चाहा। दोनों के बीच एक समझौता हो गया। रुई सांप पकड़ने वाली टीम में शामिल हो गया, लेकिन अगले दिन तक भी नाविक नहीं लौटा था। इसलिए उनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। बूढ़ा वांग सबकी बेपरवाही का फायदा उठाते हुए उन्होंने चुपके से एक बंदर का शिकार किया और उसे मार डाला, जिसका इस्तेमाल वे एक विशाल अजगर को पकड़ने के लिए चारा के रूप में करना चाहते थे। लेकिन ब्लैकी और अन्य लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया। हालांकि ग्रे संभावित मुनाफे के लालच में आकर वे ओल्ड वांग के साथ हो गए और सभी को अपने समूह में भर्ती करने की कोशिश करने लगे। लेकिन कोई भी इस भयंकर दानव को उकसाने का जोखिम उठाने को तैयार नहीं था। भीग गए और लिटिल ब्लैक उन दोनों को जहाज से बाहर फेंकने ही वाले थे, लेकिन ओल्ड वांग ने देखा कि नरमी से काम नहीं चल रहा है, इसलिए उसने बल प्रयोग का सहारा लिया। उसने और ग्रे ने हिंसा का प्रयोग करते हुए बाकी क्रू सदस्यों को सीधे काबू में कर लिया। फिर उस आदमी ने सांप पकड़ने की अपनी योजना शुरू की। रात होते होते बूढ़े वांग ने अपना चबूतरा तैयार कर लिया था। मछली पकड़ने वाली डोरी की जगह स्टील की तार की रस्सी लगा दी थी और बंदरों को चारे के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। अचानक तेज बहते पानी में हलचल हुई और फिर रस्सी जोर से हिलने लगी। बूढ़ा वांग यह देखकर बहुत खुश हुआ। घबराहट में आकर उसने पूरी ताकत से स्टील केबल को पीछे खींच लिया और पल भर में फिर 500 पाउंड वजनी एक विशालकाय अजगर सतह पर आ गया, जिससे सब चौंक गए। यह स्पष्ट था कि अजगर बहुत विशालकाय था और उसकी ताकत इतनी जबरदस्त थी कि ओल्ड वांग उसे बिल्कुल भी काबू नहीं कर पा रहा था। ग्रे ने तुरंत एक शक्तिशाली टॉर्च जलाकर अजगर की दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया। तेज रोशनी में विशालकाय अजगर पहले ही सदमे की स्थिति में आ चुका था। अपनी उन्मादी अवस्था में अजगर और भी हिंसक रूप से छटपटाने लगा। लिटिल ब्लैक को डर था कि वह सबको मार डालेगा, इसलिए वह उसे रोकने के लिए आगे दौड़ा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। क्रोधित अजगर ने हमला कर दिया। अजगर ने अपनी पूंछ से उसे जमीन पर पटक दिया और इस समय तक विशाल अजगर क्रोधित हो चुका था और उसने और भी अधिक ताकत से हमला किया। उसने ओल्ड वांग पर हमला किया, फिर मौका पाकर अपनी बेड़ियों से मुक्त हो गया और अंत में बिना हिले डुले पानी की तलहटी में डूब गया। जब उन्हें लगा कि विशाल अजगर भाग गया है, तभी वह अचानक फिर से प्रकट हो गया। पानी से बाहर निकलते ही विशालकाय अजगर ने अपना हमला शुरू कर दिया। केवल ओल्ड वांग ने ही प्रतिक्रिया दी और झट से जमीन से बेहोश करने वाली बंदूक उठा ली। जैसे ही वह गोली चलाने वाला था ब्लैकी, लेकिन वह झटपट केबिन में घुस गया और पलक झपकते ही विशालकाय अजगर ने अपने लक्ष्य पर नजरें जमा ली थीं। अचानक एक प्राचीन विशालकाय अजगर प्रकट हुआ और उसने उस व्यक्ति को काट लिया जो पूरी तरह से अनजान था और अजगर ने उसे तुरंत अपने कुंडली में जकड़ लिया। फूल तभी वह अश्वेत महिला तेजी से नाव में चढ़ गई। केबिन के अंदर विशालकाय अजगर तुरंत उसकी ओर आकर्षित हुआ और छोटी सी कांच की खिड़की टूट गई। 2 आंखें उस पर टिकी हुई थीं। जीवन और मृत्यु के इस क्षण में सबसे दुष्ट किरदार विशालकाय नरभक्षी अजगर नहीं बल्कि खलनायक ओल्ड वांग था। उस विशालकाय अजगर को जिंदा पकड़ने के लिए लोगों ने ओल्ड वांग में यौन लोभ और बुराई पाई गई। यह एक व्यापक प्रदर्शन था। हालांकि अजगर पर बेहोशी का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि इससे वह और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। इसी बीच पास में मौजूद दीनी को अजगर ने गलती से पानी में फेंक दिया। घबराकर ग्रे अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए पानी में कूद गया। अजगर भी तुरंत मुड़ा और पानी में कूद गया। नाजुक क्षण में ग्रे उसने अपनी प्रेमिका को बचा लिया। हालांकि जैसे ही वह उठने लगा, अचानक एक विशालकाय अजगर ने उसे काट लिया। उसकी प्रेमिका ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बेबस। उसके बगल में खड़ी अश्वेत महिला ने प्रतिक्रिया दी। उसने विशालकाय अजगर पर गोली चलाने के लिए एक शिकार राइफल उठाई, लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने उसे रोक दिया। वांग ने हताशा में उसे रोका। लाभ के लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। उन्होंने विशालकाय अजगर को जिंदा पकड़ने के लिए
दूसरों की जान कुर्बान कर दी। कुछ ही देर बाद अजगर ने पेट भर लिया और वहां से चला गया। वह इस जगह को छोड़कर चली गई और उसके प्रेमी की मौत ने दीनी को बहुत दुखी कर दिया। हालांकि बूढ़े वांग ने ग्रे के लिए शोक का नाटक किया। दीनी बूढ़े वांग को कोसती रही। उसके इस लालची व्यवहार ने पूरे जहाज को भारी नुकसान पहुंचाया, एक बड़ी आपदा। लेकिन बूढ़े वांग ने अपने हाव भाव और आंखों से अपने लालच, कपट और द्वेष को प्रकट कर दिया। इसे पूरी तरह से अंजाम दिया गया। अब उस विशालकाय को जिंदा पकड़ लिया गया है। पाइथन की योजना विफल हो गई और क्रोधित होकर बूढ़े वांग ने नाव पर सवार सभी लोगों पर अपना गुस्सा निकाला। लेकिन बूढ़े वांग ने फिर भी उन्होंने विशालकाय अजगर का पीछा करना नहीं छोड़ा और सभी को धमकी दी। उन्हें उसकी मदद करनी ही पड़ी। शक्तिशाली और हथियारों से लैस बूढ़े वांग के सामने हर कोई अपना गुस्सा दबाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। एक आवाज। लेकिन अगर यह सिलसिला जारी रहा तो अंततः सभी लोग। लाओ वांग ने उसकी हत्या कर दी, लेकिन वह लाओ वांग की मनमानी बर्दाश्त नहीं कर सकी। हे मेई ने एक योजना बनाई। वह हमेशा से उसे पाने की चाह रखता था और टीम को वापस जीतना चाहता था। पहल करते हुए आधी रात को सांवली रंगत वाली लड़की ने हल्का मेकअप किया, जिसका इरादा अपनी सुंदरता का इस्तेमाल करके बूढ़े वांग को रिझाने का था। अप्रत्याशित रूप से धूर्त ओल्ड वांग ने उसकी योजना को भांप लिया। हालांकि ओल्ड वांग ने लिटिल ब्लैक द्वारा छुपकर हमला करने की आशंका जताई थी, लेकिन उसने वास्तविक खतरे का पूरी तरह से आकलन कर लिया था। यह लुई था। उन्होंने मूल रूप से उस धोखेबाज बूढ़े वांग को नदी में फेंकने की योजना बनाई थी, लेकिन उस अश्वेत महिला ने अनुचित रूप से मातृत्व की भावना का विस्फोट दिखाया। फिर भी शांत सतह के नीचे उनके भीतर जानलेवा इरादे छिपे हैं। वे अंधेरे में घात लगाए बैठे हैं, पानी से आपको देख रहे हैं, आपकी गलती का इंतजार कर रहे हैं। जब तक बूढ़ा वांग जागता है तब तक उसके हाथ पैर बंधे हो चुके होते हैं। ब्लैक गर्ल। ओल्ड वांग से मुझे पता चला कि यह सब एक जाल था। पता चलता है कि ओल्ड वांग अपने चक्रों का इस्तेमाल करके जीविका कमाता है और इस बार उसने एक खूंखार नरभक्षी अजगर को अपना शिकार बनाने का ठान लिया है। उसे अपनी मदद के लिए एक टीम की जरूरत है। ब्लैक गर्ल द्वारा रचित कहानी यही उसका उद्देश्य बन गया। उसने एक स्थानीय गाइड बनकर उनके साथ एक आकस्मिक मुलाकात का आयोजन किया। जब साजिश का पर्दाफाश हुआ तो ओल्ड वांग ने तुरंत स्वीकार किया कि उसने शुरू में उन्हें डॉ काइल ने जहरीली मधुमक्खियों को छोड़ा, उन्हें इस रास्ते से होते हुए केबिन तक ले गए। यह सब अजगर को पकड़ने की अपनी योजना को अंजाम देने के लिए किया। बहन को लाओ वांग का व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं था। लाभ और मानवता के बीच चुनाव करना हो तो अगर कोई लाभ को चुने तो यदि लाभ है तो किसी न किसी को अपनी जान गंवानी ही पड़ेगी। इतनी सारी घटनाओं के चलते समूह की उस रहस्यमयी जनजाति की खोज जारी रखने की कोई इच्छा नहीं रही और उन्होंने वापस लौटने का फैसला किया। हालांकि ठीक उसी समय नौसिखिया ड्राइवर जाओ हे ने नियंत्रण खो दिया। एक गलती के कारण नाव जमीन पर फंस गई। कुछ जांच पड़ताल के बाद उन्होंने नाव को बाहर निकालने के लिए पास के एक पेड़ का सहारा लेने का फैसला किया। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। कोई और विकल्प न होने पर तीनों ने सावधानी पूर्वक नदी में प्रवेश किया और रस्सी को पास के एक पेड़ से बांध दिया। फिर सबने मिलकर नाव को बाहर निकालने में मदद की। चलो, लेकिन उनके जाते ही दीनी, जो नाव पर ही रह गई थी, वहाँ आ गई। उसका इरादा बंधे हुए बूढ़े वांग को मारने का था ताकि वह अपने प्रेमी का बदला ले सके। लेकिन फिर उसमें साहस की कमी थी। लेकिन उसने ओल्ड वांग की क्रूरता को कम आंकने की उम्मीद नहीं की थी। अपने हाथ पैर बंधे होने के बावजूद दी अब भी लाओ वांग का मुकाबला नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि नेता का भी नहीं। उन्हें डिब्बा बंद भोजन भी नहीं दिया गया था। उन्हें केवल चॉपस्टिक का एक जोड़ा दिया गया था। पानी में व्यस्त तीनों व्यक्तियों ने नाव पर कुछ भी गड़बड़ नहीं देखी और आगे बढ़ने के लिए मुड़ गए। वे लोग लगन से काम करते रहे और फिर बूढ़े वांग ने चुपके से एक खंजर उठाया और रस्सी काटने की तैयारी करने लगा। ब्लैकी को ऐसा ही महसूस हो रहा था जैसे ही जाओ हेई को अपने पीछे से आ रही आवाज सुनाई देने वाली थी। वापस लौटते समय खतरा धीरे धीरे उन तीनों के करीब आने लगा। ज्याओ हेई ने इसे भांप लिया और भयभीत हो गया, इसलिए उसने जल्दी से उन्होंने सबको नाव की ओर वापस भागने की चेतावनी दी। उसी क्षण विशालकाय अजगर वह पानी से बाहर निकला। यह वही विशालकाय अजगर था जिसे पहले लटकाया गया था। जाने के बजाय वह उनका पीछा करने लगा। बदला लेने के अवसर की प्रतीक्षा में जीवन और मृत्यु के बीच काली लड़की और छोटी काली लड़की को जहाज पर वापस लाने के प्रयास में लुई लगातार जोर जोर से चिल्लाता रहा और पानी पर हाथ मारता रहा ताकि उस विशालकाय का ध्यान आकर्षित कर सके। इससे अजगर का ध्यान आकर्षित हुआ, लेकिन साथ ही वह उसका निशाना भी बन गया। पानी में अजगर से बचने के लिए लुई ने अपनी पूरी ताकत से तैरना शुरू किया और आखिरकार किनारे पर पहुंच गया। वह जल्दी से चट्टान पर वापस चढ़ गया, लेकिन अजगर ने फिर भी उसे नहीं छोड़ा। कहीं और जाने की जगह न देखकर लुई झरने में छिप गया, लेकिन फिर भी अजगर की खोज की गई। शरीर पर जटिल आकृतियों से ढका एक विशालकाय अजगर झरने को पार करते हुए एक आदमी को निगलने की कोशिश कर रहा था। आदमी को मजबूर होकर
एक कोने में धकेल दिया गया। उसने झरने से छलांग लगाई, लेकिन अंततः वह उस विशालकाय का मुकाबला नहीं कर सका। अजगर फुर्तीला और चुस्त था। उसकी पूंछ नदी के किनारे एक पेड़ के तने से लिपट गई। यह इस तरह मरने वाला पहला अजगर नहीं था। वह व्यक्ति अजगर के मुंह के अंदर था। अश्वेत महिला भयभीत होकर भाग गई। उसने झट से अपनी AK राइफल निकाली, लेकिन अप्रत्याशित रूप से लाओ वांग ने रस्सी काट दी और पलक झपकते ही शियाओ हेई को लात मारकर दूर फेंक दिया। काली लड़की ने पलटवार करना चाहा, लेकिन बूढ़े वांग ने उसे रोक दिया। उसने उसे फेंक दिया। लिटिल ब्लैक गुस्से से आग बबूला हो गया और उससे लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन वह ताकतवर और शक्तिशाली ओल्ड वांग का मुकाबला नहीं कर सकता था। ब्लैकी अपनी बंदूक चलाने ही वाली थी कि बूढ़े वांग ने उसे तुरंत रोक दिया और झट से एक खंजर उठाया और उसे शियाओ हेई की जांघ में घोंप दिया। जब दोनों पक्ष गतिरोध में फंस गए थे, तभी पेड़ पर बैठा विशालकाय अजगर पेड़ उस आदमी का गला घोंटने ही वाला था, लेकिन वह वजन सहन नहीं कर सका और गिर पड़ा। मालवाहक जहाज पर जा गिरा। नाव में सवार कई लोगों को जान बचाने के लिए पानी में कूदना पड़ा। विशालकाय अजगर के चंगुल में फंसा आदमी पहले ही मर चुका था। डरी हुई काली महिला जल्दी से मालवाहक जहाज पर चढ़ गई, लेकिन वह छोटा काला अजगर जैसे ही वह पास पहुंचा, दुश्मन का शव अचानक सामने आ गया और उसका रास्ता रोक दिया। फिर वह उसके पीछे पीछे चलने लगा। विशालकाय अजगर ने अचानक हमला कर दिया और लिटिल ब्लैक पर आक्रमण कर दिया। किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। जैसे ही उसने नाव पर चढ़ने की कोशिश की, अजगर ने तुरंत उसे जकड़ लिया, जिससे काली महिला बुरी तरह डर गई और उसे छुड़ाने की पूरी कोशिश करने लगी। लेकिन अजगर बहुत कसकर लिपटा हुआ था और गुस्से में आकर काली महिला को आखिरकार एक एकेडमिक राइफल मिल गई। जीवन मरण के इस क्षण में काली महिला ने अजगर पर गोली चलाने में जरा भी संकोच नहीं किया और उसे मारकर उस छोटे काले आदमी की जान बचा ली। इससे पहले कि दोनों कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, बूढ़ा वांग अचानक प्रकट हुआ। उसने पीछे से काली महिला पर हमला किया और जमीन से एकेडमिक राइफल उठा ली। चूंकि काली महिला ने उसके अजगर को मार डाला था, इसलिए बूढ़ा वांग क्रोधित हो गया। उसने उसे लात मारकर दूर धकेल दिया और बंदूक उस छोटे काले आदमी पर तान दी। नाजुक क्षण में बेहोशी से जाग चुका कायल अचानक प्रकट हुआ और उसने पीछे से बूढ़े वांग को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। दवा का असर तुरंत हुआ और उस छोटे काले आदमी ने मौका पाकर आगे बढ़ने की कोशिश की। उसने उसे घूंसा मारा और पानी में गिरा दिया। सबसे बुरी बात यह थी कि बेहोशी की दवा लीक हो गई थी। बूढ़े वांग का क्या हुआ यह पता नहीं था और कायल बेहोश था, अपनी घिनौनी हरकतें जारी रखने के लिए तैयार था। अंततः जहाज ने खतरनाक जगह से निकलकर अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें एक परित्यक्त गोदाम मिला जिसमें संभवतः कुछ रखा हुआ था। वहां ईंधन होने की संभावना थी, इसलिए नाव की सुचारू यात्रा सुनिश्चित करने के लिए दोनों सावधानी पूर्वक ईंधन की तलाश में निकल पड़े। गोदाम में प्रवेश करने पर उन्हें वास्तव में ईंधन के कई बैरल मिले। इस खोज में जमीन पर एक विशालकाय अजगर की केंचुली भी मिली, जिससे यह संकेत मिलता है कि आसपास अन्य विशालकाय अजगर भी जीवित हो सकते हैं। और फिर विशाल अन्य अजगरों की तुलना में लाल और काली धारियों से ढका यह विशाल अजगर आकार और उपस्थिति दोनों में निश्चित रूप से श्रेष्ठ है और यह वास्तव में इसे उबाला नहीं जा सकता। अजगर की ताकत से छोटी काली बिल्ली तुरंत मारी गई। तभी अजगर ने बूढ़े वांग को छोड़ दिया और बंधे हुए दोनों आदमियों की ओर ध्यान दिया। इस समय दोनों आदमी लगभग हताश हो चुके थे। इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, विशालकाय अजगर ने बड़ी कुशलता से खुद को उनके चारों ओर लपेट लिया। ठीक उसी समय जैसे ही वे पूरी तरह निगलने वाले थे, बूढ़े वांग ने मौका देखकर तेजी से आकाश से नीचे उतरकर विशाल अजगर को पकड़ लिया और शियाओ हेई और बाकी दोनों को अंदर ले गए। हालांकि विशाल अजगर के चिपके रहने से क्रोधित होकर अजगर बुरी तरह छटपटाने लगा, जिससे बूढ़े राजा के लिए उसे काबू करना मुश्किल हो गया। उसने जल्दी से वॉल्व में एक रस्सी बांधी और फिर अजगर को बेहोश करने के इरादे से तुरंत एक ट्रैंक्विलाइजर उठाया, लेकिन उसका दिल डर से जोर जोर से धड़क रहा था। नहीं, उसके कांपते हाथों से गोली नहीं चल पाई। इस मौके का फायदा उठाते हुए पागल अजगर ने भेदन शक्ति को तोड़ दिया और जब तक बूढ़े वांग ने दोबारा गोली चलाने की कोशिश की, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस शाम विशालकाय अजगर ने तुरंत उस पर हमला कर दिया और भयभीत होकर वह तुरंत भाग गया। हालांकि उसने अजगर की अपने प्रतिघृणा को कम आंका। अजगर ने उसके कंधे पर जोर से काट लिया। उसी समय सीढ़ी लड़खड़ाकर दूसरी तरफ गिर गई। जैसे ही बूढ़ा वांग डर के मारे उठने की कोशिश कर रहा था और भागने की तैयारी कर रहा था, शियाओ हेई ने समय रहते विशाल अजगर को पकड़ लिया और उसे रोक दिया उसका भागने का रास्ता। जब वह आखिरकार खुद को छुड़ाने में कामयाब हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विशालकाय अजगर ने फिर से हमला किया और ओल्ड वांग के चारों ओर कसकर लिपट गया। ये दृश्य देखकर
शियाओ हेई और उसका साथी भयभीत हो गए और उन्होंने घबराकर उन्हें बांधने वाली रस्सियों को काट डाला। हालांकि उन्होंने विशाल अजगर को सतर्क कर दिया था। हालांकि उन्होंने तुरंत हमला नहीं किया, बल्कि इसके बजाय ओल्ड वांग मुख्य निशाना बन गया। विडंबना यह है कि ओल्ड वांग उस विशाल अजगर को पकड़ने में इतना मग्न था कि अंत में वह यह विशालकाय अजगर का शिकार बन गया था। जैसे ही विशालकाय अजगर ने इसे निगल लिया, जिस क्षण अजगर ने उसे निगल लिया, कैमरे ने उस विशालकाय अजगर के अंदरूनी हिस्से, उसकी कांपती हुई चिपचिपी गुलाबी रंग की ग्रास नली को कैद कर लिया। उसका केवल एक ही पैर बाहर निकला हुआ था। अंत में बूढ़े वांग ने भी उसने अपने पापी और लालची कर्मों का अंतिम दंड भुगता। यह देखकर उस अश्वेत महिला ने तुरंत उस छोटे बच्चे को पुकारा। ब्लैक अपनी जान बचाने के लिए भागा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से विशालकाय अजगर ने बूढ़ी रानी को निगल लिया और तैरकर दूर चला गया। पूरी ताकत से उसने अपनी पूंछ घुमाई, जिससे लिटिल ब्लैक तुरंत जमीन पर गिर गया और ब्लैकी को भी याद दिला दिया कि उसने पुकारा। लेकिन अप्रत्याशित रूप से एक विशालकाय अजगर उसकी ओर आकर्षित हो गया। मृत्यु के इस भयावह अनुभव के बीच जियाओ हेई ने उन्हें रोकने की कोशिश में एक कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। घबराकर हेई मेई जल्दी से घर के अंदर घुस गई, लेकिन उसकी आंखों के सामने ही जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप उठी। अचानक विशालकाय अजगर गुस्से से दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आया, क्योंकि उस अश्वेत महिला ने उसके ठिकाने पर अतिक्रमण कर लिया था। और जब अजगर को खतरा महसूस होता है तो वह अजगर ने अपना भोजन उगल दिया, जिससे काली लड़की इतनी चौंक गई कि वह बिना सोचे समझे कूदकर भाग गई और विशाल अजगर उसका पीछा करने लगा। तभी छोटी अचानक उसके मन में एक योजना बनी। उसने अपनी बहन को चिमनी के पास भेजा ताकि वह विशाल अजगर को लुभा सके और वहां मौजूद ईंधन का इस्तेमाल करके उसे उड़ाने का इरादा रखती थी। हालांकि विशाल अजगर बेहद तेज था। 2 पैरों वाला इंसान उस बिना पैरों वाले दैत्य से आगे नहीं निकल सकता था। डरी हुई काली महिला जल्दी से ऊंची चिमनी पर चढ़ गई। इस संकट के बीच उसी क्षण जियाओ हेई ने लोहे की कील से विशाल अजगर की पूंछ को जकड़ लिया। जमीन पर फैले तेल को देखकर जियाओ हेई को लगा कि यही सही समय है और उसने जल्दी से हेई मेई को चिमनी से बाहर निकलने के लिए कहा। वह छटपटाते हुए अजगर को जल्द से जल्द उड़ा देना चाहती थी, फिर तेजी से अपने सामने रखे तेल के ड्रम को पलट देना चाहती थी और जमीन पर पड़े कपड़े की पट्टियों का इस्तेमाल फ्यूज के रूप में करना चाहती थी, लेकिन फ्यूज में आग लग गई। चिमनी के ऊपर का निकास द्वार बंद था और उसे खोला नहीं जा सकता था। वह अश्वेत महिला गर्म तवे पर बैठी चींटी की तरह घबराई हुई थी। उसी क्षण विशालकाय अजगर भी अपने बंधनों से मुक्त हो उठा। बंधी हुई यह बेहद खतरनाक और मुश्किलों से भरा था। तेल के ड्रम को फटने ही वाला देखकर क्रोधित अश्वेत महिला ने तुरंत अपनी पूरी ताकत लगाकर सुरक्षा जाल को हटाया और ऊपर चढ़ गई। जब वे बाहर निकले तो एक बार फिर दंग रह गए। जमीन से 100 मीटर ऊपर खड़ा विशालकाय अजगर उन पर झपट पड़ा था। इससे पहले कि वे कुछ सोच पाते, उस काली लड़की ने रस्सी पकड़ ली। लड़की सीधे नीचे फिसल गई। तभी नीचे रखा तेल का ड्रम फट गया और लड़की किसी तरह सुरक्षित रूप से पानी में कूद गई, अन्यथा वह गंभीर खतरे में पड़ जाती। पाइप जलकर राख हो गया और आग की लपटों में घिरा विशालकाय अजगर दर्द से चीख उठा। वह काफी देर तक पानी में छटपटाता रहा, फिर भी उस काले जीव का लगातार पीछा करता रहा। घबराई हुई लड़की को शाओ हेई ने तुरंत किनारे पर खींच लिया, लेकिन विशालकाय अजगर उसे रोक नहीं पाया। उन दोनों को घूरने के बाद वह धीरे धीरे डूब गया। जैसे ही वे झील की तलहटी तक पहुंचे, दोनों ने आखिरकार राहत की सांस ली। विशालकाय अजगर मर चुका था और सब कुछ खत्म हो गया था। लिटिल ब्लैक, हमें ईंधन लेना होगा और फिर वापस लौटना होगा। कौन? विशालकाय अजगर की अविश्वसनीय शक्ति को जानते हुए भी वह उस अश्वेत लड़की के प्रति द्वेष रखता था। सौभाग्यवश उस छोटी अश्वेत लड़की की दृष्टि में सुधार हुआ। अपनी सूझबूझ से उसने जमीन से कुल्हाड़ी उठाई और उसका इस्तेमाल करके विशालकाय अजगर को मार डाला। उसका सिर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे अंततः संकट टल गया। काइल की कुशलता की तो तारीफ करनी ही पड़ेगी। उसका मुंह एक जहरीली मधुमक्खी को पानी में भिगोया गया और फिर उस व्यक्ति को जहर लग गया। बिस्तर पर लेटे हुए, लगभग कुछ भी न करते हुए, उस अश्वेत महिला की सावधानी पूर्वक देखभाल में वे शांतिपूर्वक अंत तक पहुंच गए। तीनों जीवित बचे लोगों को संयोगवश मिल गया। विशाल और असीम अमेजन नदी के किनारे बसी एक लुप्त सभ्यता एक अज्ञात तट पर पहुंचती है। इसी के साथ मूवी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।